Hello everyone, welcome to another session on information and communication technology skills. Today is the last session of ICT and the session relates to computer security and privacy. तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करते हैं तो कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हो या कंप्यूटर जो हमारे बैंक्स में होता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रखे या कंप्यूटर जो हॉस्पिटल में है वो पेशेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखे तो कुछ भी डेटा ऐसे गायब हो जाए चोरी हो जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को. So we store a lot of information on our computers and electronic devices. For example, we store our photos on our mobiles, school computers, store personal information regarding every student and their parents. Computers used in banks store the financial information of their clients, and computers in hospitals have important information about patients. So if any of this information gets lost or leaked and falls into the wrong hands, it can cause a lot of harm to the people. For example, if information stored in a bank's computer gets leaked, it can cause many people to lose a lot of money. Hence, it is essential to keep computers secure and our data safe. तो क्यों जरूरत पड़ती है हमारे कंप्यूटर्स और हमारे डेटा को सेफ रखने की कि डेटा अगर चोरी हो जाए तो कोई उसको मिसयूज कर सकता है और लोगों को नुकसान हो सकता है इंफॉर्मेशन लीक होने से या पैसों का नुकसान भी हो सकता है. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स. तो ये लॉस ऑफ डेटा को प्रोटेक्ट करता है. तो सिक्योरिटी ब्रेक क्या होता है जब कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव्ड हो वो लीक हो जाए. सो सिक्योरिटी ब्रेक इज लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. तो पर्सनल इंफॉर्मेशन इट कैन बी लॉस्ट और लीक्ड in two ways. We are careful in giving out. क्या करते हैं हम अपने इंटरनेट पे जब भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन डालनी होती है अपना फोन नंबर अपने बैंक डिटेल्स हम आराम से डाल देते हैं पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे डालें तो कहीं से भी कोई भी मिसयूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर आवर अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड ऑन अनसिक्योर साइट्स. अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर. तो एक बात तो हमारा इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे खुद ही दे रहे हैं. दूसरा है कि हमने कंप्यूटर लॉक नहीं किया और हम ऑफिस से निकल गए और हमारा कंप्यूटर ऑन रह गया और किसी ने उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया. तो इन दो तरीकों से हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इज अबाउट मेजर्स वी कैन टेक टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. तो हमारे थ्रेट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, क्या चीजें हो सकती हैं जिससे इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है हमारे कंप्यूटर से और हमें पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है, या हम उसको कैसे उससे बच सकते हैं. सो थ्रेट्स क्या है? Threats are the ways in which personal information can be leaked from a computer without unknowing. So theft means stealing of information or hardware. These may be of three types. Physical, where a person may steal your desktop computer or laptop. कोई उठा के ही चल दिया आपका लैपटॉप. जैसे आप कहीं अपना लैपटॉप बैग में डाल के लेके जा रहे हैं और आपने 2 क्षण के लिए नीचे रखा और कोई और उठा के ले गया, तो ऐसे चोरी हो सकती है. दूसरा, आइडेंटिटी हैक हो सकता है. किसी ने आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज कर लिया और आपका आइडेंटिटी अज्यूम कर लिया. तो जैसे आपका नाम लेके आपके बैंक इंफॉर्मेशन लेके किसी ने आपके अकाउंट में एंट्री ले ली और ये आपका इंटरनेट का कोई अकाउंट हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरा, सॉफ्टवेयर पायरेसी. दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड्स यूजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे आप किसी ने कोई लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसको आप उसकी कॉपी बना के उसको चोरी से यूज कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाता है. तो ये 3 तरह के आपके थ्रेट्स हो गए. फिर हम बात कर रहे हैं वायरस की. Viruses are computer programs that can damage the data and software programs or steal the information stored on a computer. तो 2 तरह के वायरसेस आजकल ज्यादा चलते हैं. एक है वर्म्स और एक है ट्रोजन हॉर्स. वर्म्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, वो उसको
कॉपीज बनाते रहते हैं और सारे फाइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, तो इनको हटाना मुश्किल हो जाता है। और ट्रोजन हॉर्स होता है जो अपने आप को एक यूजफुल प्रोग्राम की तरह दिखाता है और कंप्यूटर में जब आता है तो वायरस की तरह काम करता है और सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स की। ये ऑनलाइन प्रेडेटर्स वैसे लोग होते हैं जो इंटरनेट का फायदा उठाते हैं और आपसे कुछ भी करने को या करवाने को तैयार होते हैं। सो दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू बी योर एज, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face. फिर इंटरनेट स्कैम होता है। स्कैम क्या होता है? जब कोई घोटाला करता है तो आपको ऑफर आता है कि आपने तो बहुत सारा पैसा जीत लिया लॉटरी में, और इसको आपको जीतने के लिए, लॉटरी का पैसा आपके पास पहुंचने के लिए आपको अपना किसी अकाउंट में पैसे डालने हैं, अपने अकाउंट डिटेल्स देने हैं। तो जब भी आप उस अकाउंट में पैसे डालते हैं क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से, आपका वो पैसा तो जाता ही है, आपके कार्ड और अकाउंट इंफॉर्मेशन को भी चोरी कर लिया जाता है और आपके साथ फिर धोखा हो सकता है। तो हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस, हम ये सब काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पासवर्ड यूज कर सकते हैं। पासवर्ड भी ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल हो सोचने के लिए। तो अगर आप लिख देंगे पासवर्ड 12345 या ABCDE, तो कोई भी आपका यूज कर लेगा। आपका नाम अगर पता हो और आप अपने नाम से पासवर्ड लगाएंगे तो वो भी कोई गेस कर सकता है। तो पासवर्ड्स को ऐसे बनाना है जो कोई गेस ना कर पाए। तो क्या होना चाहिए? अ मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, जैसे छोटा ABCD और कैपिटल HJER, नंबर्स 875, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे परसेंट साइन, आपका हैश का साइन या डॉलर का साइन। तो इन सब का मिक्स करेंगे आप तो कोई भी आपका पासवर्ड गेस नहीं कर सकता। फिर आपको एंटीवायरस और फायरवॉल डालने हैं। एंटीवायरस और फायरवॉल से आपका डेटा जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, तो कंप्यूटर में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो आपका इंटरनेट से कोई प्रॉपर वेबसाइट ही आ रहे हैं कि नहीं, कोई वायरस तो नहीं आ रहा, ये चेक कर सकता है। और एंटीवायरस जो है वो कोई वायरस आ भी जाए तो उसको डिटेक्ट करके उसको क्लीन कर सकता है। फिर बात आ रही है एनक्रिप्टिंग ऑफ डेटा की। ये बैंक्स के द्वारा किया जाता है एंड कंपनीज के साथ भी किया जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ये अपना एंटायर हार्ड डिस्क जो है उसमें एनक्रिप्टिंग फीचर यूज करते हैं। जैसे विंडोज में बिट लॉकर है, तो जब यूजर्स को यूज करना है उनको एक तरह का पासवर्ड, डिक्रिप्शन पासवर्ड या की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर यूज करने से पहले, तो ये अनऑथराइज यूजेज नहीं हो पाता है। फिर सिक्योर साइट्स जो होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट के डिटेल्स आप सिर्फ उन्हीं सिक्योर साइट्स में डालें। तो एड्रेस बार में दिखता है HTTP, अगर S के साथ है तो ये सिक्योर वेबसाइट है। लॉक सिंबल भी होता है, तब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स अपने दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखने के लिए क्या करना है आपने? आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल सिर्फ सेफ वेबसाइट्स पे आपको यूज करने हैं। Which of the following trap small children into inappropriate relations? ये है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। हमारे पासवर्ड कैसे होने चाहिए? जिसमें नंबर्स एंड लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे मिक्स होने से ही हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रोजन हॉर्स कैसे काम करता है ये हमने देखा कि ये एक यूजफुल प्रोग्राम की तरह काम करता है, और जब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये वायरस की तरह काम करता है। और किन किन तरह से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हमने बात करी पासवर्ड्स की, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, फायरवॉल्स की। तो ये सब हमारे तरीके हैं जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिंग आवर कंप्यूटर्स, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर और उसके डेटा में, और कौन से तरीकों से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे ICT का यूनिट खत्म होता है। तो आई होप आपने कुछ सीखा और आप इस इंफॉर्मेशन को यूज भी कर पाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।